चीयर्स। चीयर्स। तो आखिर शिवन्या गई, मर गई। बरसों पुराना मेरा ये सपना साकार हो गया। 25 साल तक दीवार के उस पार रहना पड़ा शिवन्या की वजह से। ना वो नागमणि ले जाती ना इतनी भयानक मौत होती। अगर रोना ही है तो उसकी बेटी की मौत पर रो। अब वो नागमणि कौन लाएगा? ये काली नागिन रास्ता दिखाएगी। ओ मधुमक्खी, पहले रिश्ता करा, रॉकी से मेरी शादी करा। करा करा करा, ये सब कुछ करने के लिए तो तूने शिवांगी को मार दिया, पर उसके साथ साथ रॉकी भी मर गया। क्या? कब? दारू की बोतल में। उसका प्रेम रस गया तो वो सोम रस में डूब गया। अब मेरे प्रेम रस का क्या होगा? मैं हूं ना काली नागिन, तेरा रस मैं नहीं छोड़ूंगी। प्रेम रस बच्चों को भेजा है तेरा प्रेम रस लेके रॉकी के पास। रॉकी ड्राइव पे चलेगा? बहुत टाइम से तो वाइफ या भाई बहन आलिया इज हियर। ये देखो, मूड ठीक करने के 101 तरीके। तो फुटेज खाना बंद करो, जल्दी पढ़ क्या लिखा है। कल्ली होके डांस करो। व्हाट से? सूट नहीं करता। ये आई मीन आलिया, जल्दी पढ़। नेक्स्ट, मोहब्बत कर लो। ठीक है ना, मोहब्बत मुझे तो रोज होती है, कभी कटरीना से, कभी करीना से, कभी दीपिका से, कभी। वैसे रुचिका भी भाई से बहुत प्यार करती है। एग्जैक्टली भाई, तो रुचिका से शादी कर लो ना। Are you guys out of your mind? शिवांगी को गुजरे 4 दिन नहीं हुए और तुम लोग मेरी शादी के। बड़ी माँ, पागल हो गई हो तुम? शादी की बात कर रही हो, शिवांगी को भूलने की बात कर रही हो तुम? कोई रॉकी से कुछ नहीं कहेगा, सिर्फ प्यार किया है शिवांगी से। ये तो डबल ढोल की निकली। कल रात तो इसने मुझसे कहा था कि बच्चों को भेजा है मेरा प्रेम रस लेके, पर ये तो खुद प्रेम चोपड़ा बन गई। पर बड़ी माँ आपने ही तो। मैंने कहा चुप। कोई रॉकी से कुछ नहीं कहेगा। तूने मेरे रॉकी के लिए बरसों इंतजार किया और इसकी शिवांगी को बचाने के लिए तुम पहाड़ से कूदी, जान पे खेल गई। पर क्या करूं रुचिका, प्यार का मामला है। कैसे कहूं रॉकी से कि वो उसे भूलकर तुझसे शादी कर ले। कोई मेरे रॉकी के साथ जबरदस्ती नहीं करेगा। एक बार इसकी हालत तो देखो। इसकी हालत देखकर आप लोगों को लगता है कि शिवांगी को भूल सकता है? शिवांगी बड़ी माँ, क्या ऐसा हो सकता है गुरुदेव? इस किताब में लिखा है कि एक इच्छाधारी नागिन की औलाद भी इच्छाधारी हो सकती है, तो क्या मैं भी? मैंने कई बार महसूस किया है, बचपन में मुझे बिच्छू काट लेता और मुझे कुछ नहीं होता। मैंने एक भेड़िए को मार गिराया और मुझे पता तक नहीं चला। और वो शेर, मुझे लगा कि वो शेर मुझ पर हमला कर देगा, पर न जाने अचानक कहां से तूफान आ गई, तेज हवाएं, और वो शेर वहां से भाग गया। बीन की धुन सुनते ही न जाने मुझे क्या हो जाता है। और फिर आपने भी तो कहा था ना कि सिर्फ एक इच्छाधारी नागिन ही 3 महीने में। तो क्या मैं भी इच्छाधारी नागिन? नहीं, 100 साल की तपस्या के बाद एक इच्छाधारी नागिन बनती है।
और तू तो अभी 25 साल की भी नहीं हुई। तुझे अभी भी अपने 25 साल पूरे होने का इंतजार करना है। नहीं करना मुझे इंतजार, एक दिन की प्रतीक्षा नहीं करनी। मुझे अपनी मां की मौत का बदला लेना है। इंतकाम चाहिए मुझे, इंतकाम। डॉक्टर, बड़ी माँ कैसी है? देखिए, उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। आप लोगों ने उनका बिल्कुल ख्याल नहीं रखा। मतलब क्या? उनकी रिपोर्ट्स देखी, सब कुछ इतना हाई है, बीपी इतना हाई है, ब्लड में शुगर इतना हाई है। और तो और पिछले 4 सालों से उनकी किडनी की कितनी प्रॉब्लम हुई है, आपको कुछ पता भी है? क्या? ये उनके पास बहुत कम वक्त बाकी है। उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। आप उनको खुश रखने की कोशिश कीजिए, उनका ख्याल रखिए। अब उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है, कुछ ही दिन बाकी है उनके पास। कभी भी वो इस दुनिया से जा सकते हैं। क्या? बड़ी माँ, आपने ऐसा क्यों किया? आपने किसी को कुछ बताया क्यों नहीं? क्यों बताते? ये सब कुछ बताकर मैं अपने बच्चों को दुखी नहीं करना चाहती। नहीं रॉकी, मैं यही चाहती कि वो और जी मेरी उम्र भी होने लग जाए। नहीं बड़ी माँ, शिवांगी को तो खो चुका हूँ, आपको नहीं खोना चाहता हूँ। मैं तुझे छोड़कर कहाँ जा रही हूँ? जिंदगी भर मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगी। फिर छोड़ूंगा तुमको, तो मेरी फिक्र मत कर। जा, जी ले अपनी जिंदगी। अपनी जिंदगी तो जी ले जैसे जीना है जी। बड़ी माँ, आपसे बड़ी नहीं है मेरी जिंदगी। और मेरी खुशी है तू। तेरे चेहरे पर वही हंसी मैं देखना चाहती हूँ। बड़ी माँ, आप जो कहेंगे वही करूँगा। आपकी हर ख्वाहिश में। मेरी आखिरी ख्वाहिश है तेरी शादी। तेरी शादी मैं देखना चाहती हूँ बेटा। बड़ी माँ, शिवांगी, देखिए बड़ी माँ, जहाँ शिवांगी है मेरा दिल वहीं पर। मैं उसे भूल नहीं सकता। मैं किसी और के साथ शादी नहीं कर सकता। बड़ी माँ, संभल के। जानती हूँ बेटा, जानती हूँ। तेरी शिवांगी की आखिरी ख्वाहिश थी। रुचिका के बाहों में उसने अपना दम तोड़ा था। अब वो जानती थी कि तू उसे बहुत प्यार करता है। ये भी जानती थी कि रुचिका तुझसे बहुत प्यार करती है। और वो चाहती थी कि तुझे जिंदगी में प्यार मिले। वो प्यार जो सिर्फ रुचिका तुझे दे सकती है। मत ले अपने दिल पर बोझ। तू ये सब कुछ नहीं कर सकता। बड़ी माँ, ऐसा नहीं है। नहीं कर सकता तू ये सब कुछ। बड़ी माँ, अब मैं आपको कैसे कैसे कर पाएगा मेरा रॉकी? क्या हुआ बड़ी माँ? दर्द हो रहा है। बड़ी माँ, बड़ी माँ, ठीक तो है? ठीक तो है ना? डॉक्टर को बुलाओ। जा बुला, जा ना, जल्दी जा। जा। हे भगवान, ये राजी होगा कि नहीं होगा कि मेरा ये नाटक फेल हो जाएगा? ये क्या किया तुमने मेरे साथ? क्यों आई हो मेरी जिंदगी में? चली जाओ। नहीं आना चाहिए था। नहीं कर सकता तुमसे शादी। रुचिका, तुम्हारे कंधे पर सिर रख के रो सकता हूँ, पर तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करती, लेकिन मैं किसी से भी शादी कर सकता हूँ, तुमसे नहीं। रुचिका, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम कौन। मैं कौन? तुम मेरी दोस्त हो।
दोस्त। हाँ, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, सिर्फ दोस्त। तुम जानते हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, फिर भी तुम मुझे अपने से दूर, ऊपर से कहते हो कि किसी भी लड़की से शादी कर लोगे, मुझसे नहीं। क्यों क्यों ये दर्द दे रहे हो मुझे तुम रॉकी? क्यों? दर्द दे नहीं रहा हूँ, दर्द से बचा रहा हूँ। Why don't you understand? रुचिका, मैं जिससे भी शादी करूंगा सिर्फ बड़ी माँ की वजह से करूंगा। एक नाटक, एक दिखावे की शादी होगी। इस शादी में किसी को खुशी नहीं मिलेगी, नहीं दे सकता, दे ही नहीं पाऊंगा। रुचिका, मैंने प्यार कर लिया और अब किसी से प्यार नहीं कर पाऊंगा। और तुम कितनी अच्छी हो, तुम्हें तो कोई सच्चा अच्छा प्यार मिलना चाहिए। ये नाटक, ये नकली प्यार नहीं। ये नकली प्यार, ये नकली शादी चलेगा। तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास तो रहूंगी मैं। और अभी अभी तुमने कहा ना कि हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, दोस्तों को इस हाल में नहीं छोड़ते। खुशी में ना सही, गम में तो तुम्हारे साथ रहूंगी मैं। रॉकी, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम शिवांगी की जगह बिल्कुल नहीं ले सकते।